लीजिए माँ जी, हाथ मुंह धुल रही हैं तो बर्तन भी धुल दीजिए। लीजिए माँ जी, कपड़े भी साफ कर दीजिए। बस करो बहू, कितना काम करवाओगी। अभी सब्जी तोड़ के आ रही हूँ, पानी भी नहीं पी। तो टंकी में पानी है ही, पी लीजिए। मैं ये के लिए सबका कपड़ा थोड़ी ना साफ करूंगी। सबका कहाँ साफ करती हो, अपना और तुम्हारे बाबूजी का तो मैं ही धुल देती हूँ। अपना अपना कपड़ा धुलने के बाद भी घर में बहुत सारे कपड़े रहते हैं माँ जी। बेडशीट, चद्दर, पर्दा, मच्छरदानी, क्या क्या गिनाऊं मैं। लीजिए धुल दीजिए। बताओ, बेटे का पैंट भी दी है। जेब चेक करना तो भूल ही गई मैं। किस्मत किस्मत से बहुएं भी मिलती हैं। अरे ये तो फार्मा का परसों तक ही डेट है। पहले इसका काम कर देती हूँ। माँ पैसे दे दो। क्या होंगे? फार्म भरना है पीछे इसका। खाते में रहेगा तो हो जाएगा ना। हाँ माँ। बहू से बोलती हूँ। बहू, 6 महीने हो गए, फिर से बेटी का फॉर्म भरने के लिए पैसे भिजवा दो खाते में। देखिए माँ जी, 2 साल पेपर, कोचिंग, पढ़ाई बहुत करवा लिया हमने। अब इनका रिश्ता ढूंढिए, शादी ब्याह करिए। हमें भी घर का फिनिशिंग करवाना है, इसी में फंसे नहीं रहेंगे हम लोग इनकी पढ़ाई को लेके। भाभी आपको जो करना है वो करिए। मेरी शादी करने के लिए बहुत समय है, इसी में बस फार्म भरने के लिए पैसे दे दीजिए। चलिए, हमें बेवकूफ मत बनाइए। बिना घर में बेटी का ब्याह किए कोई भी काम करेंगे तो गांव और समाज रिश्तेदार जो थू थू करेंगे, वो तो आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। माँ जी, अब इनकी पढ़ाई लिखाई बंद कराइए, अब और नहीं झेल सकते हम लोग इनको। माँ चुप क्यों हो गई, कुछ तो बोलो। क्या तुमने बेटी के भविष्य तुम्हारी बहू तय करेंगी? अब जो समझ लो बेटी, अगर मैं बहू से लड़ाई करके तुझे 4-5 साल पढ़ाई, अगर नौकरी नहीं लगी तो फिर तेरे ब्याह के लिए भी लड़ाई करना पड़ेगा, अच्छे घर में रिश्ते के लिए। इससे अच्छा यही है तेरा ब्याह ही करा देती हूँ। अगर ससुराल वाले पढ़ाएंगे तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ाएंगे तो मत पढ़ना बेटी। ठीक है माँ, लेकिन एक बात तो समझ में आ गई। अगर भाई अपने बहन से छोटे हो ना तो बहन अपनी जिंदगी जी लेती है मायके में, अगर बड़े हो तो मेरी ही तरह हालत होती है छोटी बहनों की। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटी, हर माँ मजबूर होती है बेटे बहू से, बेटी के लिए।